हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। तो आज की वीडियो में हम क्लास 10th की मैथ्स की वर्कशीट नंबर 26 सॉल्व करने वाले हैं, जो कि 8 सितंबर की है। तो आज की वर्कशीट का जो हमारा टॉपिक है वो क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। तो इसके अंदर हम 3 क्राइटेरिया पढ़ने वाले हैं, 3 केसेस पढ़ने वाले हैं, जो कि यहाँ पे ये है। क्राइटेरिया 1 आपका ए, सेकेंड है आपका एस, थर्ड है आपका एस। तो इन तीनों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले क्राइटेरिया 1 पढ़ते हैं, ए यानी कि एंगल सिमिलैरिटी। तो ये क्या होती है, इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इफ़ इन टू ट्रायंगल्स कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशो और प्रोपोर्शन, हैंस द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो यहाँ जैसे कि यहाँ पे दे रखा है इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। तो यहाँ पे आपको ट्रायंगल दे रखे हैं ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर। तो इसके अंदर कहा है कि इन दोनों ट्रायंगल के अंदर एंगल ए जो है वो एंगल पी के इक्वल है, ठीक है ना। एंगल पी है, एंगल बी जो है यहाँ पे आपका वो एंगल क्यू के इक्वल है। उसके बाद जो यहाँ पे आपका एंगल सी है वो आपका एंगल आर के इक्वल है। तो यहाँ पे आपको ये दे रखा है। अब यहाँ पे क्या होगा कि इनके जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनका रेशो यहाँ पे इक्वल होगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ये यहाँ पे दे रखा है ए बी अपॉन पी क्यू है। जो यहाँ पे ए बी अपॉन पी क्यू वो किसके इक्वल है, ए सी अपॉन पी आर के, ठीक है ना। अब ए सी अपॉन पी आर किसके इक्वल है, बी सी अपॉन क्यू आर के। ये रेशो में इक्वल होंगे, ठीक है ना। यानी कि ए एंगल यानी कि इसके अंदर आपके एंगल से ही सॉल्व होगा, यानी कि तीनों एंगल जो है यहाँ पे आपके इक्वल होंगे, ठीक है ना। अब सेकंड वाले यहाँ पे देखते हैं, साइड है, ठीक है ना। यहाँ पे आपका एंगल था, यहाँ पे आपकी साइड है, और इसके अंदर क्या होगा आपका साइड एंगल साइड, यानी कि दो साइड और एक एंगल यहाँ पे आपके इक्वल होंगे। इसके अंदर आपकी तीनों साइड ही इक्वल होंगी, इसके अंदर आपके तीनों एंगल ही इक्वल होंगे, ठीक है ना। क्राइटेरिया 2 पे चलते हैं हम। यहाँ पे है एस साइड सिमिलैरिटी, ठीक है ना। तो इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इफ़ इन टू ट्रायंगल साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल टू द साइड ऑफ अदर ट्रायंगल देन देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, हैंस द ट्रायंगल आर सिमिलर इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ। तो ये ट्रायंगल आपको यहाँ पे दे रखा है, ये रहा ट्रायंगल ए बी सी और ये रहा आपका ट्रायंगल डी ई एफ। तो इसके अंदर देखें यहाँ पे अपने क्या रखा है कि ए बी अपॉन डी ई है, ए बी अपॉन जो डी है वो किसके इक्वल है, ए सी अपॉन डी एफ के। और ए बी अपॉन डी ई, ए बी अपॉन डी ई इक्वल है बी सी अपॉन ई एफ के। ये रहा बी सी अपॉन ई एफ, ये रहा, ठीक है ना। एंड ए सी अपॉन डी एफ, ये मैं हटा देता हूँ, एंड ए सी अपॉन डी एफ, ए सी अपॉन डी एफ इक्वल है आपका बी सी अपॉन ई एफ के, ठीक है ना, बी सी अपॉन ई एफ के। तो अब यहाँ पे ये हमें दे रखा है, ये तीनों हमें दे रखे हैं, ठीक है ना। अब हमें यहाँ पे क्या है, एंगल ए जो है हमारा एंगल डी के इक्वल हो जाएगा। ऊपर वाले में क्या था आपका, मैं आपको एक बार डिफरेंस बता दूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। इसके अंदर आपके एंगल पहले से इक्वल दे रखे थे, तो आपने साइड इक्वल कर ली, कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल कर ली। तो यहाँ पे आपको कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल दे रखी है, हमने यहाँ पे एंगल इक्वल कर लिया, तो यहाँ पे इन दोनों का उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपको सिमिलैरिटी आपको आसानी से समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे एंगल ए यहाँ पे एंगल डी के इक्वल कर लिया क्योंकि उसकी साइड इक्वल थी। अब यहाँ पे हमने बी जो एंगल है वो एंगल ई के इक्वल कर लिया, एंगल सी हमने एंगल एफ के इक्वल कर लिया क्योंकि इनकी साइड क्या थी, इक्वल। हैंस एंगल ए बी सी और सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ के। तो ये ट्रायंगल सिमिलर है इस ट्रायंगल के, ठीक है ना। अब यहाँ पे थर्ड हमारा लास्ट क्राइटेरिया आता है एस यानी कि साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी। ये क्या होता है, इफ़ वन एंगल, मैं इसको जूम कर देता हूँ। If one angle of a triangle is equal to one angle of the other triangle and the side including these angles are proportional, then the two triangles are similar in triangle ABC and triangle DEF। यहाँ पे इसी वाले ट्रायंगल की बात हो रही है। एंगल ए जो है यहाँ पे आपका एंगल डी के इक्वल यहाँ पे है, ठीक है ना। और एंड क्या है यहाँ पे ए बी अपॉन डी ई, ए बी अपॉन डी ई है वो इक्वल है ए सी अपॉन डी एफ के, ठीक है ना। तो एक एंगल यहाँ पे इक्वल है और दो साइड यहाँ पे आपको इक्वल दे रखी है। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, एंगल ए एंगल डी के इक्वल है, एंगल बी यहाँ पे आपका एंगल ई के इक्वल है, एंगल सी यहाँ पे आपका एंगल एफ के इक्वल है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी आपका क्या हो गया, साइड एंगल साइड, यानी कि दो साइड एक एंगल यहाँ पे आपके इक्वल है। हैंस ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ के। तो ये थर्ड क्राइटेरिया भी हमने अच्छे से पढ़ लिया। अब ये भी हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। तो इसके अंदर हम एरिया कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। ये एरिया हमारा किसके इक्वल होता है, द रेशो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स। जो रेशो होता है एरिया का दो सिमिलर ट्रायंगल्स का, ये सिमिलर ट्रायंगल्स हो तभी, ठीक है ना। सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशो ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स। तो इनकी जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी उनका रेशो, यानी कि ए बी अपॉन में डी ई, इनका रेशो मतलब ये हो गया अपॉन में, ठीक है ना। उनका स्क्वायर दे रखे हैं यहाँ पे, स्क्वायर मतलब इनका होल स्क्वायर बन जाएगा। ये इक्वल होगा किसके,
एरिया के, ठीक है ना। यहाँ पे ये हमने दे रखा है, यहाँ पे एग्जाम्पल भी है। इफ़ ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है, अब ऐसा आप मान लीजिए कि ये ट्रायंगल इसके सिमिलर है, हमने प्रूव कर दिया। अब यहाँ पे एरिया ऑफ इसका और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी हमने यहाँ पे अपॉन में रख दिया, रेशो में रख दिया। अब ये किसके इक्वल होगा? अपने कोरस्पॉन्डिंग साइड के रेशो के स्क्वायर के इक्वल होगा, यानी कि डी ई अपॉन ए बी स्क्वायर के इक्वल है ये, डी एफ अपॉन ए सी होल स्क्वायर इक्वल है ई एफ अपॉन में बी सी होल स्क्वायर। तो यहाँ पे एक तरीके से यहाँ पे हमारा क्या हो गया, फॉर्मूला बन गया। अब आगे चलते हैं, राइट ट्रायंगल सिमिलैरिटी क्या होती है। ये जो सिमिलैरिटी होती है ये तभी यूज़ की जाती है जब आपका ट्रायंगल क्या हो, राइट एंगल ट्रायंगल हो, यानी कि 90 डिग्री परपेंडिकुलर हो, ठीक है ना। इफ़ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल ऑफ अ राइट ट्रायंगल टू द हाइपोटेन्यूज, then the triangle on the both sides of the perpendicular are similar to the whole triangle and to each other. In the figure, AD is perpendicular from vertex A to hypotenuse BC of triangle ABC. Then तो यहाँ पे आपको ए हमारा वर्टेक्स है और यहाँ पे बी सी पे इसने क्या किया, परपेंडिकुलर यहाँ पे 90 डिग्री की खींची, यानी कि ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया अब हमारा। अब यहाँ पे इस पूरे पैरा का क्या मतलब है कि अब यहाँ पे एंगल ए बी डी, ध्यान से सुनना, ट्रायंगल ए बी डी इक्वल होगा किसके, ट्रायंगल ए डी सी के, यानी कि ये वाला ट्रायंगल इसके इक्वल होगा। और ये जो बड़े वाला ट्रायंगल आपको दिख रहा है ये ट्रायंगल पूरे ट्रायंगल के इक्वल होगा, यानी कि ट्रायंगल ए बी डी किसके इक्वल होगा, ट्रायंगल ए बी सी के इक्वल होगा, ठीक है ना। अब ये जो छोटे वाला ट्रायंगल है ए डी सी ये इक्वल होगा ए बी सी की, यहाँ पे मैं डी की बात नहीं कर रहा, ए बी सी की, यानी कि ये छोटे वाला ट्रायंगल पूरे ट्रायंगल के इक्वल होगा, ये बड़े वाला ट्रायंगल भी पूरे ट्रायंगल के इक्वल होगा और ये दोनों एक दूसरे के भी इक्वल होंगे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हम दो क्वेश्चन दे रखे हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, ट्राई इट योरसेल्फ में। पहले वाला क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर एक्स वाई पैरेलल है एम एन के, देन प्रूव दैट ट्रायंगल एक्स टी वाई सिमिलर है ट्रायंगल एम टी एन के। तो यहाँ पे बहुत ही इजी का क्वेश्चन है, यहाँ पे एक्स वाई दे रखा है और एम एन दे रखा है, ये दोनों पैरेलल हैं, ठीक है ना। एक चीज़ तो हमें इन्होंने दे दी, ये दोनों पैरेलल हैं। अब हमसे ये पूछ रहा है, कह रहा है कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल हमें सिमिलर करके दिखाना है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे आएंगे हम। यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 देखें, मैंने यहाँ पे दोबारा से एक बार फिगर बना लिया है। तो यहाँ पे हमें गिवन क्या था कि एक्स वाई एम एन के पैरेलल है, ठीक है ना, यानी कि जो हमारी एक्स वाई है ये साइड ये इसके पैरेलल है, ठीक है ना, ये हमें गिवन था। अब आगे देखते हैं, तो यहाँ पे ये हमें गिवन था इसलिए हमने यहाँ पे ये लिख लिया। अब प्रूव हमें क्या करना है, वो दोनों ट्रायंगल हमें सिमिलर करके दिखाने हैं, तो हमने ये भी लिख लिया, ये लिखना इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद हम यहाँ पे सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। एक्स वाई हमारा पैरेलल है एम एन के, ये हमने गिवन था इसलिए हमने ब्रैकेट में गिवन भी लिखा है। अब हम एंगल एक्स को एंगल एन के इक्वल कर लेंगे, क्यों कर लेंगे, अल्टरनेटिव एंगल है क्योंकि, इसलिए, ठीक है ना। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है कि क्योंकि ये दोनों अल्टरनेटिव एंगल है इसलिए हमने इनको इक्वल कर लिया। अब वाई भी एम के इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना, सेम रीज़न, अल्टरनेटिव एंगल है। उसके बाद एंगल एक्स टी वाई एंगल एम टी एन के इक्वल है, किसकी वजह से, वर्टिकल अपोजिट एंगल की वजह से, ठीक है ना। यहाँ पे एंगल एक्स जो होगा यहाँ पे आपके एंगल एन के इक्वल होगा, एंगल वाई जो है यहाँ पे आपका एंगल एम के इक्वल होगा, क्योंकि ये अल्टरनेटिव एंगल है और ये दोनों क्या है, पैरेलल है। अब यहाँ पे वर्टिकल अपोजिट एंगल बना ना, वर्टिकल अपोजिट एंगल ऐसे होता है, यहाँ पे भी वो क्रॉस बन रहा है, ठीक है ना। तो ये एंगल ये जो है एक्स टी वाई एम टी एन के इक्वल होगा। तो यहाँ पे हमें 3 चीज़ें मिल गई हैं। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे वर्टिकल अपोजिट एंगल से इसको इक्वल कर लिया। अब बस कुछ नहीं, जो हमारा ट्रायंगल एक्स टी वाई है वो सिमिलर है किसके, ट्रायंगल एम टी एन के, किसके, बाय ए ए ए, यानी कि एंगल एंगल एंगल, तीनों एंगल है ना, वर्टिकल अपोजिट एंगल, अल्टरनेटिव एंगल, ये भी अल्टरनेट एंगल, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे बाय एंगल 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 से हुआ है यहाँ पर हमारा इक्वल। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहा है दी एरियाज ऑफ ट्रायंगल एफ आई जी एंड ट्रायंगल पी ई एन। तो यहाँ पे हमें 2 ट्रायंगल दे रखे हैं, ट्रायंगल एफ आई जी और ट्रायंगल पी ई एन, ठीक है ना। इन दोनों का एरिया क्या है, पहले वाले का एरिया ये रहा, दूसरे वाले का एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ़ पी एन, अब पी एन एक साइड है उसकी 12 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, उसकी लेंथ 12 सेंटीमीटर है। अब हमें देन फाइंड एफ जी, हमें फाइंड करना है क्या, एफ जी फाइंड करना है। 3 चीज़ें हमें दे रखी हैं, एफ आई जी का एरिया, ट्रायंगल पी ई एन का एरिया और पी एन की हमें लेंथ दे रखी है। अब हमें फाइंड क्या करना है, एफ जी। तो ये क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा आंसर जो है यहाँ से चालू हो रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ आई जी अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ई एन, यहाँ पे मैंने लिखा है इक्वल है एफ जी अपॉन पी एन के होल स्क्वायर के, ठीक है ना, यानी कि ये स्क्वायर इस पे भी है, इसके भी है, नीचे वाले पे भी, ऊपर वाले पे भी। तो ये जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, हमें यहाँ पे सिमिलर दे रखा है, ठीक है ना, दोनों उसका हमें एरिया दे रखा है, यहाँ पे हमने एरिया लिख लिया। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था, ये आपको याद होना चाहिए ये सॉल्व करने के लिए।
यहाँ पे 256 अपॉन में 400 ये हमें गिवन था, ठीक है ना। अब एफ जी अपॉन में मैंने 12 क्यों लिखा, क्योंकि 12 भी हमें गिवन था। होल स्क्वायर का वैसे के वैसे ही है, एफ जी हमें फाइंड करना है, हमें पता नहीं है एफ जी क्या है, तो हम इसको वैसे ही लिखे रहने देंगे। अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे मैंने यहाँ पे रूट लगा लिया इन दोनों के ऊपर, ठीक है ना। अब ये रूट क्यों लगाया, क्योंकि आप पीछे देखोगे कि हमारा होल स्क्वायर में था, ठीक है ना। अब यहाँ पे स्क्वायर अगर हमारा इधर जाएगा तो वो हमारा रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे रूट आ गया, हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 256 का 16 आ जाएगा, 400 का हमारा 20 आ जाएगा। एफ जी अपॉन में 12 जो है यहाँ पे हम लिखते जा रहे हैं वैसे सेम टू सेम, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए 16 अपॉन में 20 और एफ जी अपॉन में 12 है। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है ना। 16 मल्टीप्लाई 12 यहाँ पे इधर आ गया, एफ जी मल्टीप्लाई 20 यहाँ पे इधर आ गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 20 हम इधर ले गए, 20 हमारा इसके साथ मल्टीप्लाई में है, ठीक है ना। इधर आके हमारा डिवाइड में हो जाएगा। उसके बाद 16 से हम 20 को काट देंगे तो 4 अपॉन में 5 हो जाएगा। अब हम 12 को क्या करेंगे, 12 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 48 अपॉन में 5। वैसे ही एफ जी हमारा किसके इक्वल है, 48 अपॉन में 5, या फिर एफ जी की वैल्यू क्या है 48 अपॉन में 5। अब हम इसको पॉइंट में भी निकाल सकते हैं जिससे कि हमारा और अच्छा हो जाए आंसर। एफ जी इक्वल होगा हमारा 9.6 सेंटीमीटर, यानी कि हमें फाइंड क्या करना था, एफ जी हमने कर दिया, 9.6 सेंटीमीटर हमारा आ रहा है। तो ये रहा हमारा करेक्ट एंड पूरा आंसर। दोनों क्वेश्चन मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपका अभी भी कोई डाउट है माइंड में तो आप नीचे कमेंट में लिख के बता सकते हैं, मैं आपको वहीं पे उसका आंसर बता दूंगा, आपकी प्रॉब्लम जो है सॉल्व कर दूंगा। अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं करा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।